दरबार साहिब ये वो जगह है जो मुस्लिम शासक औरंगजेब ने बाबा राम राय की स्मृति में बनवाया था और जिस ज़मीन पे ये दरबार साहिब बना है वो गढ़वाल नरेश ने बाबा राम राय को दान में दी थी। झंडा साहिब यानी दरबार साहिब की हिस्ट्री जानने से पहले बात करते हैं यहाँ सालाना होने वाले झंडे मेला की। झंडा जी मेला देहरादून में 349 सालों से लगातार आयोजित हुआ जा रहा है। ये मेला हर साल होली के 5वें दिन आयोजित किया जाता है। सन 1676 में सिखों के 7वें गुरु हरराय के बड़े बेटे राम राय चैत्र मास कृष्ण पक्ष के 5वें दिन देहरादून आए थे। चैत्र मास हिंदू कैलेंडर का फर्स्ट मंथ होता है जो मार्च में पड़ता है, इसलिए हर साल इसी दिन इस मेले का उद्घाटन होता है। मेले के पहले दिन ध्वजारोहण किया जाता है, जिसके कुछ दिन पहले से ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कई अन्य पड़ोसी राज्यों से हजारों श्रद्धालु आते हैं। उसके बाद धुंधली के पास के जंगलों से 27 मीटर लंबा साल का पेड़ लाया जाता है। फिर उस पेड़ को मलमल के कपड़े से ढक दिया जाता है। उसके बाद उस पे गंगा जल, दूध और दही की वर्षा की जाती है। फिर श्रद्धालु अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए उसमें गिलाब बांधते हैं। गिलाब कपड़े की पोटली या खोल होता है। उसके बाद सारे सेवक और श्रद्धालु मिलकर झंडे को एक मोटी रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ाते हैं और इसी के साथ झंडे मेले का उद्घाटन हो जाता है। मेले में कई प्रकार की दुकानें लगती है जिन्हें LED लाइट्स टेंट से सजाया जाता है। यहाँ खिलौने, बर्तन, घर का सामान, सजावट का सामान, गहने, झुमके और कई सारी चीज़ें बड़े सस्ते दामों पर मिलती है। साथ ही खाने पीने की स्टॉल्स भी लगी होती है और तरह तरह के झूले लगाए जाते हैं। झंडे मेले की खुशी में जगह जगह पर लंगर लगाए जाते हैं ताकि कोई भी श्रद्धालु यहाँ से भूखा ना लौटे। महंत इंद्रेश अस्पताल और कई अन्य संस्थान यहाँ हर साल ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाते हैं और साथ ही जो बाहर से श्रद्धालु आए होते हैं उनके रहने का भी बंदोबस्त अच्छे से किया जाता है। चलिए अब वापस आते हैं दरबार साहिब की हिस्ट्री की ओर। कहानी शुरू होती है हिंदुस्तान के बादशाह औरंगज़ेब और बाबा राम राय की दोस्ती से। औरंगज़ेब गुरु हरराय को किसी कारणवश दिल्ली दरबार में बुलाते हैं, पर हरराय खुद जाने के बजाय अपने बड़े बेटे गुरु राम राय को वहाँ भेज देते हैं और उन्हें सख्त हिदायत देते हैं कि वो वहाँ जा तो रहे हैं पर वहाँ जाके किसी भी प्रकार का चमत्कार ना करे। गुरु राम राय भी इस बात पर हामी भर देते हैं। दरअसल कहा जाता है कि गुरु राम राय 72 चमत्कारी कलाएँ जानते थे। ऐसे ही एक दिन दिल्ली दरबार में औरंगज़ेब बाबा राम राय से कहते हैं कि गुरु ग्रंथ में गुरु नानक जी की एक लाइन से उन्हें आपत्ति है जिसमें मुसलमान शब्द का उपयोग किया गया था। लेकिन बाबा राम राय ये नहीं चाहते थे कि उस पंक्ति की वजह से हिंदुस्तान के बादशाह औरंगज़ेब को कोई क्रोध आए, इसलिए वो उन्हें उस लाइन का मतलब घुमा फिरा के बता देते हैं और उन्हीं के सामने दरबार में कई चमत्कार कर देते हैं। लेकिन जब ये बात उनके पिता गुरु हरराय को पता चलती है तो वो उसी वक्त बाबा राम राय को गुरु की पद से बर्खास्त कर देते हैं और अपने छोटे बेटे गुरु हरकृष्ण को 8वें गुरु बनाने की घोषणा कर देते हैं। इस वाक़या के बाद औरंगज़ेब और बाबा राम राय बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बाबा राम राय अपने साथियों के साथ दिल्ली से उत्तर भारत की ओर चल दिए। फिर औरंगज़ेब उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ तक जाएंगे। इस पर बाबा जवाब देते हैं कि जहाँ उनके घोड़े की नाल यानी खुर गिरेगा वो वहीं रुक जाएंगे। फिर दिल्ली से यमुना नदी के तट से होते हुए वो देहरादून पहुँचते हैं, जहाँ आज की तारीख में झंडा साहिब यानी दरबार साहिब स्थित है। यहाँ आके उनके घोड़े की नाल यानी खुर गिर जाती है और वो यहीं अपना डेरा जमा लेते हैं और उसके बाद वो चारों ओर तीर मारते हैं और जहाँ तक वो तीर जाते हैं वो उसी जगह अपने साथियों के साथ कैंप जमा लेते हैं। इसके बाद औरंगज़ेब गढ़वाल नरेश फतेह शाह को चिट्ठी लिखते हैं जो कि टिहरी रियासत में रहते थे और चिट्ठी में ये लिखा होता है कि बाबा राम राय ने जितनी जगह में अपना कैंप लगाया हुआ है उतनी जगह वो उन्हें दान कर दें और फतेह शाह भी ऐसा ही करते हैं। बाबा राम राय इतने चमत्कारी थे कि माना जाता है उनकी आत्मा उनके शरीर को ध्यान में छोड़कर भ्रमण पर निकल जाती थी और ऐसे ही एक बारी उनकी आत्मा पूरे 2 दिन तक वापस नहीं आई और वो 2 दिन तक ध्यान में थे। उनके मनसदों को लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। मनसद वो होते हैं जो सिख समुदाय का प्रतिनिधि करते थे। उनकी 4 रानियों में से सबसे बड़ी रानी माता पंजाब कौर ने कहा भी कि बाबा राम राय अभी ध्यान में हैं, वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे, पर मनसदों ने उन्हें ज़िंदा ही जला दिया। ये भी कहा जाता है कि मनसदों का उन्हें जलाने के पीछे उद्देश्य था बाबा राम राय की संपत्ति हड़पना। उस समय वे केवल 31 साल के थे। आज की डेट में जो दरबार साहिब के अंदर आप गुंबद देखते हैं जिसके चारों ओर मीनारें हैं, वो औरंगज़ेब ने बाबा राम राय की स्मृति में बनवाया था। क्योंकि दरबार मुस्लिम बादशाह ने बनवाया था इसलिए इसकी इमारत मुग़ल आर्किटेक्चर से प्रेरित है। यहाँ के मेन द्वार को दर्शनी गेट या दर्शनी द्वार कहते हैं।
यहाँ मुग़ल, राजस्थानी और कांगड़ा स्टाइल की पेंटिंग्स है। बाबा राम राय की 4 पत्नियाँ थीं, जिनके लिए दरबार के पास 4 बहुत सुंदर कक्ष बनवाए गए, जो इस दरबार की रंगत को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। यहाँ मुग़ल स्टाइल का गार्डन भी है। ये जगह धार्मिक और आध्यात्मिक होने के साथ साथ टूरिस्ट स्पॉट भी बन गया है। यहाँ हर दिन लगभग बहुत सारे लोग मत्था टेकने और घूमने आते हैं। पर जब यहाँ सालाना झंडा मेला लगता है तो इस जगह की खूबसूरती दुगनी चौगनी हो जाती है। देश विदेश से सिख समुदाय के लोग यहाँ झंडा जी के दर्शन करने आते हैं। उनका मानना है कि सच्चे दिल से बाबा राम राय से जो भी दुआ करो वो ज़रूर पूरी होती है। अगर आपको भी ऐसी आध्यात्मिक और धार्मिक जगह एक्सप्लोर करने की इच्छा होती है तो आप झंडा मेला के वक्त यहाँ ज़रूर आएँ।